ओम शांति। मैं BK राजेश्वरी उत्तराखंड से सभी आत्माओं का स्वागत करती हूँ। आज ये बताऊँगी मैं आपको कि अपने चंचल मन को कैसे कंट्रोल करें, क्योंकि ये जो मन है ना अपना चंचल, ये बहुत इधर उधर भागता है। इसको कैसे करें कंट्रोल में? हालांकि मुश्किल भी है और मुश्किल नहीं भी है, क्योंकि ये जो मन है ना ये बहुत भागता है। जैसे कभी खाने के पीछे भागना, कभी कपड़ों के पीछे भागना, और ऐसी बहुत सारी चीज़ आएगी कि ये मन भागता है, रोके से भी नहीं रुकता। जैसे कि बाबा कहते हैं ना, इस मन को रोकना है, बुद्धि को एक जगह लगाना है। लेकिन ये मन ना बहुत चंचल है, ये नहीं रुकता एक जगह। अब जैसे कभी कोई न्यूज़ देख ली, कभी कहीं कुछ हो रहा, कहीं गोलियां चल गई या कहीं लड़ाई हो रही, तो उसके बारे में मन सोचने लग गया। अब किसी ने घर में खाना बनाया खूब प्यार से, और किसी ने उसमें कानून काल दिया कि इसमें तो नमक तेज है, इसमें मिर्चें तेज है, तो मन में चलने लग गया। हालांकि हमने खाना पीना सब सही करके बनाया, लेकिन वो दूसरे आत्मा को तेज लग रहा नमक मिर्च, तो अब मन तो परेशान होएगा। जब हमने इतने प्यार से खाना बनाया, भाई हाथ ही ये चूक जाता है कभी कभी, लेकिन उसमें इतना सोचना नहीं है। तो ऐसे बहुत सारी बातें आएंगी जो ये मन बहुत भागता है। कुछ कहे भी ना इंसान, जब भी अकेले बैठे रहो, जब भी ये मन बहुत भागता है, जब और ज़्यादा भागता है। इंसान अकेला तब नहीं होता जब उसके साथ परमात्मा होता है, और परमात्मा जब नहीं रहता तो वो मन अकेला वही जो बातें, कोई न्यूज़ सुनी, कोई टीवी में कुछ देखा, किसी ने कुछ कह दिया, वो सब बातें फिर अपने अंदर दिमाग में आती रहती है। तो इसलिए तो कहते हैं कि खाली टाइम में और या वैसे भी बाबा को हमेशा साथ रखो, बाबा को बुद्धि से जाने मत दो। जब बाबा बुद्धि में रहेगा नहीं तो फालतू की बातें तो दिमाग में आएगी। और सबको आत्मा देखो, अगर कोई कुछ कह रहा है, दाल में नमक तेज, मिर्चें तेज, या कोई हमें ऐसे कठोर वचन बोल रहा है, तो सबको ड्रामा देखो ना। और जब हम ड्रामा को देखेंगे कि भाई ये आत्मा है, शरीर नहीं है, ये अपना पार्ट बजा रही है, तो जब हम ऐसे सोचेंगे ड्रामा, तो वो जो हमारा दिमाग चल रहा है ना फालतू बातों में, वो एकदम रुक जाएगा। और बाबा का ज्ञान एकदम ले आओ, बाबा को साथ में ले लो एकदम से। मेरा खुद का मन भी बहुत भागता था, क्योंकि मन तो देखो सबका चंचल होता ही है। इसे कितना भी सोचो कि हम अच्छा सोचेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ सवाल मन के अंदर चलते ही रहते हैं। या किसी ने कुछ कह दिया, या फिर अपने आप से कुछ घर की ऐसी कुछ समस्याएं होंगी, तो अपने आप से ये मन दौड़ भाग करता रहता है अंदर ही अंदर। तो लेकिन जब से मैं बाबा के ज्ञान से जुड़ी, तो मैं ऐसा करती थी कि मैं सुबह योग भी करती थी, और जब योग करती थी उसके बाद जैसे घर का काम धाम करना, एक आत्मा में घर गृहस्थ में रहने वाली आत्मा हूँ, तो मैं जैसे काम वाम करना, तो साथ ही साथ में बाबा के गाने या कोई क्लास में लगा के रखती थी। तो जो मेरा मन था ना, ये कहीं भागता नहीं था फिर, क्योंकि बुद्धि मेरी उस गाने में रहती थी, या वो जो क्लास में सुनती हूँ बाबा की बातें, मुरलियों के पॉइंट, ये सब मेरे अंदर ही चलता रहता था। अब ये भी नहीं कि हर टाइम क्लास सुन सकते हैं, सुनो, काम भी करना रहता है, लेकिन कुछ पॉइंट मैं अपने अंदर दिमाग के अंदर रखती थी, तो वो अंदर ही अंदर अपने मन से मैं बातें करती रहती थी और गाने भी सुनती थी। तो जो मेरा मन था ना, इधर उधर भागता नहीं था फिर। तो ये बात मैंने काफ़ी दिन तक मेरे संग ऐसे चलता रहा। तो कुछ टाइम बाद ऐसा हुआ कि मतलब अब सब तो ज्ञान में है नहीं, मैं ही हूँ, तो किसी को गाने पसंद भी नहीं है बाबा को। तो वो लोग मुझे मना करने लगे, घर के लोग, कि ये गाने मत सुना कर, मेरे तो समझ में नहीं आते। तो फिर मैं चुपचाप से रही, मैंने कहा मेरे को तो समझ में आते हैं। लेकिन मैंने उनकी शांति के लिए मैंने गाने कुछ टाइम बंद कर दिए। तो जब मैंने गाने बंद कर दिए तो मुझको ना कुछ अजीब सा लगता था कि मुझको मतलब ऐसा क्या हो रहा है, मेरे को क्या हो गया, ना तो मेरी तबीयत ख़राब है ना कुछ है, तो मेरा मन मतलब परेशान सा रहता था। फिर जब वो चले जाते थे तो मैं गाने फिर लगा देती थी, लेकिन उसके बाद मैं सही हो जाती थी।
मेरी स्थिति भी सही हो जाती थी, जो मन मेरा परेशान सा रहता था ना, हालांकि कोई बात मेरे को बाहर की आती नहीं थी, लेकिन मन एकदम शांत रहता था मेरा, लेकिन फिर भी मेरे को कुछ कमी दिखाई देती थी कि मेरे को कुछ कमी हैगी मेरे अंदर, कि मेरे को क्या हो रहा है ये। लेकिन मुझे बाद में पता चला कि ये जो गाने हैं, बाबा की क्लास है, ये मेरी एक खुराक है, ये मेरी एक दवाई हैगी। तो मैं आप सभी को यही कहना चाहूँगी कि ये जो मन भागता है ना, ये चंचल मन है, फालतू की बातें दिमाग के अंदर आती है, तो इसको कैसे भगाएंगे? इसको हम ऐसे ही भगाएंगे कि बाबा के पॉइंट, मुरलियों में से हर टाइम अपनी बुद्धि में रखने हैं उसको। और भाई जैसे घर में हो तो अपने बाबा के गाने वगैरह भी खूब सुना करो, और मन बुद्धि से अपना, अब देखो खाली बैठे रहेंगे ना तो कुछ ना कुछ दिमाग में चलेगा, उस जो चल रहा है ना खाली दिमाग में, उसको ही हटाने के लिए बाबा का, जो बाबा ने अपना ज्ञान बता रखा है ना, उसको अपनी बुद्धि में रखना है, उधर जाना है, उधर उसको छोड़ के उधर जाना है बाबा के पास, परम धाम में चले जाओ, वहाँ पे बातें कर लो बाबा से, कुछ भी मतलब उधर से बुद्धि हटानी हैगी जो हमें परेशान करती है, इधर उधर की बातें, जो मन में बुरे विचार आते हैं, उसको इसी ढंग से हटाया जा सकता है कि बाबा का ज्ञान और बाबा, और कुछ नहीं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।